जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार बीएड का रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद आप सभी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लगातार कमेंट आ रहा है कि सर हमारा 55 नंबर है तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमारा 50 नंबर है तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमारा 92 नंबर है तो कौन सा कॉलेज मिलेगा। और साथ में आप लोग ये भी एक सवाल हुआ है कि काउंसलिंग जब आपका 11 तारीख से 20 तारीख के बीच में होगा तो क्या सभी बच्चे काउंसलिंग करवाएंगे, क्योंकि टोटल पूरे बिहार की हम लोग बात करें तो 37,700 सीट है बीएड के लिए। कॉलेज में 37,700 सीट पूरे बिहार में है, जिसमें आपका गवर्नमेंट कॉलेज भी शामिल है, प्राइवेट कॉलेज भी शामिल है और सेमी गवर्नमेंट जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज कहते हैं, अर्ध सरकारी कॉलेज, वो भी शामिल है। समझे कि नहीं? तो क्या काउंसलिंग जो करवाएंगे, आप सभी जानते हैं कि 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है और काउंसलिंग करवाना है। तो काउंसलिंग सभी लोग करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन सभी लोग करवाएंगे, क्योंकि लगभग सीट के 4 गुना जितने पूरे बिहार में सीट है उसके 4 गुना जो है अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी किया गया है। यानी लगभग 1,60,000 अभ्यर्थी का रिजल्ट जो है इस बार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। तो क्या सभी लोग काउंसलिंग करवाएंगे? अगर 1,60,000 अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग करवाते हैं तो इनमें से तो 37,700 अभ्यर्थी का ही जो है एडमिशन होगा। तो फिर बाकी के स्टूडेंट कहाँ जाएंगे और उनका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी के समय 3,000 रुपया लगेगा वो रिफंड होगा कि नहीं, ये पूरा जानकारी देने वाले हैं। और कितना कट ऑफ जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज का हो गया, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का हो गया, प्राइवेट कॉलेज का हो गया, कितना कट ऑफ जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं, समझे कि नहीं, काउंसलिंग के लिए दिशा निर्देश भी दे दिया गया है। तो जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं उस सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं, समझे कि नहीं। तो आप अगर बिहार बीएड के अभ्यर्थी हैं और रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग करवाने के लिए सोच रहे हैं, अगर आप क्वालिफाइड हैं एग्ज़ाम, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहले ये नोटिस देख लीजिए, सभी बीएड महाविद्यालय संस्थानों के प्राचार्य विभागाध्यक्षों को यह सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय संस्थान में नामांकन से पहले निम्नांकित बिंदु का ध्यान रखेंगे। अर्हता की जांच करते समय सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी को स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कुल अंकों का 50% अंक है। हमारे कहने का मतलब है कि बिहार बीएड का जो लोग फॉर्म भरे हैं उनका बीए में या स्नातक में 50% होगा, तभी वो लोग फॉर्म भर सकते हैं और तभी उनका एडमिशन होगा, समझे कि नहीं। अगर किसी का कम है और वो चोरी से फॉर्म भर दिया है तो ये उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिएगा, किसी अभ्यर्थी का नामांकन के लिए कॉलेज आवंटित हो जाने के पश्चात उस अभ्यर्थी का अगला किसी भी चरण में कॉलेज आवंटन का दावा नहीं रहेगा। इस प्रकार की सूचना कॉलेज के सूचना पट पर प्रदर्शित करेंगे। साफ साफ कहा गया है कि अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही जो है आपको एडमिशन करवाना होगा, सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपका नाम नहीं दिया जाएगा, समझे कि नहीं। और यहाँ देखिएगा, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कुछ डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन जो आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और 3,000 का जो रजिस्ट्रेशन आपका चार्ज लगेगा उसका देख लीजिए, रिसिप्ट होना चाहिए, उसका आप जीरोक्स होना चाहिए। जो आपका सीएमएल रैंक जारी किया जाएगा, एडमिशन कॉल लेटर जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग सीएमएल रैंक कहते हैं, कॉलेज मेरिट लिस्ट, वो आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी आपके पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। ये तीनों डॉक्यूमेंट तो आप सभी के पास हो जाएगा, लेकिन सीएलसी, डीएलसी, टीसी ओरिजिनल में चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आपका जो है एडमिशन में दिक्कत हो सकती है और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा अगर आपका सीएलसी, डीएलसी या टीसी में ओरिजिनल नहीं है तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, समझे कि नहीं। यहाँ काउंसलिंग से देख लीजिए, यहाँ काउंसलिंग से पहले जो है
आपको पंजीकरण कराना होगा, जिसे हम लोग रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो काउंसलिंग 11 जुलाई से रजिस्ट्रेशन आपका चालू होगा। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसके बाद कॉलेज का चयन कीजिएगा, समझे कि नहीं। एक कॉलेज को आप एक ही बार चुन सकते हैं। ये देखिए यहाँ यह भी ध्यान रखें कि महाविद्यालयों का चयन वरीयता एक बार की प्रक्रिया है। यहाँ देखिएगा, एक बार किसी अभ्यर्थी को कोई महाविद्यालय आवंटित हो गया है तो उन्हें आगे की काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी मान लीजिए कि हम सारण से हैं, और पटना में हमको कॉलेज मिल गया, तो आपको पटना में एडमिशन करवाना होगा, बाद में आपका एडमिशन नहीं होगा। आरक्षण अगर आपका है तो आरक्षण का भी आपको लाभ मिलेगा, समझे कि नहीं। देखिए एक विश्वविद्यालय में कम से कम 3 कॉलेज का चयन करना अनिवार्य होगा। अगर मान लीजिए कि आप पटना विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो पटना विश्वविद्यालय से संबंधित 3 कॉलेज का आपको चयन करना होगा। किसी भी यूनिवर्सिटी का आप चयन कीजिए, 3 कॉलेज चयन करना आपको पड़ेगा। यानी टोटल आप 12 कॉलेज का चयन कीजिएगा, यानी 4 यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपको 12 कॉलेज का चयन करना होगा, क्योंकि 12 कॉलेज का ही जो है लिमिट उसमें दिया गया है, समझे कि नहीं। उसके बाद यहाँ देखिएगा, जो शुल्क आपका जमा हो जाएगा उसको बाद में किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अब जो लोग कह रहे हैं कि सर हमारा 50 आया है, हमारा 55 आया है, तो क्या हमको सरकारी कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज ही? जो 55 वाले हैं उनका ये भी कहना है कि सर हमको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो देखिए, प्राइवेट कॉलेज मिलने या ना मिलने की बात जो है काउंसलिंग के बाद की होगी। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, टोटल बिहार में 37,700 सीट है और 1,60,000 अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया गया है। तो 1,60,000 अभ्यर्थी को तो सीट मिलेगा नहीं, 1,60,000 अभ्यर्थी का एडमिशन तो होगा नहीं। जो एडमिशन होगा आपका 37,700 ही अभ्यर्थी का होगा। तो अगर मान लीजिए 1,60,000 लोग काउंसलिंग करवाते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो इनमें से 37,700 का ही एडमिशन होगा। तो थोड़ा सोच समझ कर, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में नहीं करना है, बिहार बीएड का कोर्स अगर प्राइवेट कॉलेज में नहीं करना है, तो आपको जो है काउंसलिंग नहीं करवाना है और ना ही रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये बात आप लोग समझिए। अगर प्राइवेट कॉलेज से ही करना है तो आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में, समझे कि नहीं। उसमें आपको 80,000 रुपया में हो जाएगा, 1,20,000 में हो जाएगा। और प्राइवेट कॉलेज से अपने से एडमिशन करवाइएगा तो उसमें आप बोल सकते हैं। और इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अगर आप एडमिशन करवाएंगे तो जो कॉलेज बोलेगा वही आपको करना होगा। तो एक बार अपने आसपास के जो कॉलेज है, जो इंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन करवाए होंगे या जो इसी तरह से प्रिंसिपल से मिलकर एडमिशन करवाए हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है एक बार अपने स्तर से जांच कर लें और तब काउंसलिंग करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। नहीं तो 50 नंबर है, रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, 3,000 रुपया आपका चला जाएगा और बाद में आपका एडमिशन भी नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पर, हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, समझे कि नहीं। अब देख लीजिए, ये लोग टॉपर है, प्रीति अनमोल हाजीरपुर के, कुणाल सिंह। तो सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स है आपका, ये आपका 102 नंबर है। जो प्रीति अनमोल हाजीरपुर की हैं, इन्होंने प्राप्त किया है 102 नंबर। तो ये लोग को तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, ये लोग जहाँ चाहेंगे वहाँ सरकारी कॉलेज ये लोग को मिल जाएगा। अगर ये प्रीति अनमोल जी चाहती हैं कि पटना वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज में हमको एडमिशन हो, तो उनका एडमिशन वहीं पे होगा, क्योंकि ये टॉपर है, समझे कि नहीं। तो जिनका भी अच्छा स्कोर है, जो कटअप के अंदर स्कोर है, वो लोग काउंसलिंग करवाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और जिनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाना है वो लोग काउंसलिंग करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं, वो इसी तरह भी एडमिशन करवा सकते हैं। नहीं तो इंट्रेंस एग्जाम से अगर आप जो एडमिशन करवाना चाहते हैं, देखिए वहाँ कोटा रहता है, मतलब जनरल कोटा भी रहता है। इसी तरह जाकर कैसे आपको बीए में एडमिशन करवाना होता है या आपको सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाता है तो जाते हैं वहाँ नाम लिखवा लेते हैं, वैसे ही। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। सभी जो टॉपर हैं, नवादा के हैं, मुंगेर के हैं, बेगूसराय के, ये आपका जो कॉलेज है देख लीजिए, आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी पटना में 3,000 सीट है, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में 1350 है, भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में 6,050 है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में 1,250 है, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी में 100 सीटें हैं, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में 3,350 है, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में 5700 है, मौलाना मजहरुल हक भागलपुर में ये पटना में है, सॉरी, ये 3,050 सीट है, मुंगेर यूनिवर्सिटी में 500 सीट है,
पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 6000 सीट है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में 700 सीट है, तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में 1500 सीट है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में 2150 सीट है और टोटल आपके कॉलेज की संख्या अब 341 हो गए हैं। टोटल जो है 37,700 पूरे बिहार में सीट है। ये जो डाटा है पुराना है, लेकिन नया वाला डाटा के अनुसार आपका इतने कॉलेज और इतने सीट है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देखिएगा कट ऑफ क्या जाएगा। तो देखिए आपको जनरल में अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 85 प्लस स्कोर होगा तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। ओबीसी का 82 प्लस होगा, समझे कि नहीं। तो इसी तरीका से आप मान लीजिए अगर आपका 80-85 स्कोर आ रहा है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई भी आपका कैटेगरी हो, समझे कि नहीं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, अगर 80-85 आ रहा है, 80-85 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो आपको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। और एक बात आप लोग सुन लीजिए कि जब भी आप काउंसलिंग करवाइएगा उसमें कॉलेज का जो चयन कीजिएगा तो ध्यानपूर्वक कीजिएगा। टोटल आपको 12 कॉलेज चयन करने का मिलेगा, जिसमें अगर मान लीजिए आपका 85 स्कोर है तो कम से कम 7-8 कॉलेज जो है आप लोग सरकारी चुनिएगा, आप बाकी 4-5 कॉलेज जो है प्राइवेट चुनिएगा। इससे होगा क्या कि अगर आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेज में आपको दे दिएगा, लेकिन आपका फर्स्ट राउंड में नहीं होगा तो सेकेंड राउंड में आपका जरूर जो है एडमिशन जो है 85 प्लस स्कोर वाले का गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। 80 का भी चांस है, समझे कि नहीं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 78 का भी चांस है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो आप किस कैटेगरी से हैं, आपका स्कोर कार्ड में कितना रिजल्ट आया है, कितना मार्क्स जो है आपने इस बार प्राप्त किया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप नहीं जानते कि आपके ज़िले में कितने कॉलेज हैं बिहार बीएड के लिए, सरकारी और प्राइवेट, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक एक ज़िला का जो है हम कॉलेज लिस्ट आपको बता देंगे वीडियो बनाकर। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात और आप लोग ध्यान में रखेंगे कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है 11 जुलाई से शुरू होगी और 20 जुलाई तक चलेगी। तो कोई भी घबरा कर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा, समझे कि नहीं। घबराना नहीं है आपको, नहीं तो घबरा कर रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, बाद में आपको गलती होगा तो भुगतना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार रखिए, अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो डॉक्यूमेंट सभी बनवा लीजिए। डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिए, इसके बारे में हम बहुत जल्द एक वीडियो ला रहे हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो बिहार बीएड से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे कि नहीं। और बिहार बीएड का कट ऑफ वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। हमने पोल डालने के बाद जो है कट ऑफ वाला वीडियो आज ही अपलोड किया है, तो आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा कट ऑफ के बारे में कोई भी दिक्कत हो तो, समझे कि नहीं। ये देखिए इनका जो है 98 नंबर आया है, ये देख लीजिए। तो उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दीजिए। और बिहार बीएड से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलता है। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।